अगर वो अपना ट्रीटमेंट कराए, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, जेल में भी इलाज हो सकता है। तो यही हमारा संदेश है कि भाई ट्रीटमेंट कराओ, फर्जी ड्रामेबाजी ना करें। अब वो कह रहे हैं मेरी जांच कराओ, तो चलो जांच की ओर। आपके स्वास्थ्य की भी जांच करा देते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब था तो आप प्रचार क्यों कर रहे थे? 2 तारीख को जब जेल जाओगे उससे पहले आपकी जांच की रिपोर्ट सारी आपके हाथ में होगी। कि हमारे एक देश में कहावत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल साखा। कर्म तो कर रखे हैं जेल जाने के, तो उसके आगे अगर वो सोचे कि मेरे को राजगद्दी मिल जाए तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। अरे 22 सीटों पे तो कुछ चुनाव लड़ रहे हो और प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हो। वहाँ जब पंजाब में पहुँचते हैं तो कहते हैं मेरी इनके साथ शादी थोड़ी हुई है, लव मैरिज थोड़ी हुई है। खराब तबीयत का इलाज हो सकता है, खराब नीयत का इलाज नहीं हो सकता। और वो भ्रष्ट आदमी है, त्रस्त आदमी है, कट्टर भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल जी को संदेश दो, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत लाहौर को है। वहां जाए और वहां ही अपना इलाज कराए, वहीं से अपनी राजनीति चमकाए। क्या तुम्हारे साथ हैं? क्या चल रहा है? ये जो केजरीवाल जी ढोंग कर रहे हैं कि भाई मेरे को कैंसर होगा, किडनी स्टोन हो गया, ये हो गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि भाई उनका ट्रीटमेंट कराया जाए और इलाज कराया जाए। उसकी वैन लेकर के हम लोग अपने उससे चलें कि भाई उनका इलाज कराया जाए। अब पुलिस प्रशासन ने हमारे को आगे जाने की परमिशन नहीं दी, पर हम लोग फिर भी ये चाह रहे हैं कि केजरीवाल को ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए, अगर वो अपना ट्रीटमेंट कराएं, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, जेल में भी इलाज हो सकता है। तो वो अपना ट्रीटमेंट का, इस मखौलबाजी से इससे कुछ नहीं लेना देना। तो यही हमारा संदेश है कि भाई ट्रीटमेंट कराओ, फर्जी ड्रामेबाजी ना करें। अर्जी से तकलीफ हो गई क्या? नहीं, तकलीफ नहीं है भाई, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, पर जांच करना एक वो अपना वो है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ट्रीटमेंट कराना तो ये प्रमुख धर्म है। भाई हम लोग अपनी सेवा के लिए तो जा रहे हैं, वो उसकी सेवा हो, भाई उसका इलाज हो जाए। इलाज अगर वो असमर्थ है कराने में तो हमारी पार्टी, हमारे लोग, कार्यकर्ता सभी वैन लेके जा रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए जांच जहाँ भी होगी कराएंगे। दिल्ली में तो बताया जाता है हॉस्पिटल 5 स्टार होटल की तरह है, तो आप क्यों एम्बुलेंस लेके निकल गए? देखिए, जांच चल रही है। कुछ लोगों पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है। अब वो कह रहे हैं मेरी जांच कराओ, तो चलो जांच की ओर। आपके स्वास्थ्य की भी जांच करा देते हैं। एक व्यक्ति जो ईडी में शराब घोटाले में संलिप्त है और जेल के अंदर 21 दिन की राहत पर आया हुआ है, अब वो कह रहा है मेरा स्वास्थ्य खराब है। आपका स्वास्थ्य खराब था तो आप प्रचार क्यों कर रहे थे? आप 21 दिन के लिए बाहर आए थे तो आपने दिल्ली की जनता की पानी की क्यों नहीं चिंता करी? तो आपने जो आपको चीज़ें सूट करती हैं वो आप बोलते हो। हम चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। वो कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, जबकि वो पानी उपलब्ध करा नहीं पा रहे। तो झूठ की भी एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है, वो सारी सीमा उन्होंने तोड़ दी है। इसलिए आज हम उनके घर जा रहे थे एम्बुलेंस लेकर के। चलो हम अपनी एम्बुलेंस में बैठा करके आपकी जाँच करा के लाएँगे, और आप 2 तारीख को जब जेल जाओगे उससे पहले आपकी जाँच की रिपोर्ट सारी आपके हाथ में होगी। क्या लगता है, ड्रामा चल रहा है ये, या फिर सच में इलाज होना चाहिए, या बीमारी है कुछ? बात ये है कि हमारे एक देश में कहावत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल साखा। कर्म तो कर रखे हैं जेल जाने के, तो उसके आगे अगर वो सोचे कि मेरे को राजगद्दी मिल जाए तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता सब समझती है ड्रामा कौन कर रहा है, देश को कौन चाह रहा है। अब ड्रामे वाला समय धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, ड्रामा करने वाले भी धीरे धीरे ब्रह्मलीन हो जाएंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। समझ जाएं तो अच्छा है, समय भगवान ने समय दिया है। समय नहीं समझेंगे तो परमात्मा तो एक दिन समझा ही देगा अच्छे से। तो समझ जाओ, अभी भी समय है। देश को रसातल में ले जाने की कोशिश मत करो। रैली में देश किसी का एक का नहीं है। कोई बदमाश गद्दार कोई देश को नीचे ले जाएगा तो गलत बात है। रैली में आपने भाषण सुना होगा कि आप अगर भाजपा को वोट डालेंगे तो मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। नहीं, वो क्या कहते हैं कि अगर मेरे को ज़्यादा वोट आ जाएंगे तो मैं शायद प्रधानमंत्री बनने के लायक हो जाऊंगा। अरे 22 सीटों पे तो कुछ चुनाव लड़ रहे हो और प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हो, तो ये कहाँ तक संभव है? तब भी मैं जेल चला जाऊंगा। कभी तो वहाँ समझौता कर रहे हैं दिल्ली में, इनके मंच पर साझा कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के मंच पे। वहाँ जब पंजाब में पहुँचते हैं तो कहते हैं मेरी इनके साथ शादी थोड़ी हुई है, लव मैरिज थोड़ी हुई है। गठबंधन हमें समझ में नहीं आया, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग बात सुनो, ये गठबंधन पहले ठगबंधन है। उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसकी नीयत खराब है। खराब तबीयत का इलाज हो सकता है, खराब नीयत का इलाज नहीं हो सकता। और वो भ्रष्ट आदमी है, त्रस्त आदमी है और बीमारियों से ग्रस्त आदमी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अपना खून देने को तैयार हूँ उसको। अगर उसको जितनी 2, 4, 5, 10 बोतल चाहिए मेरे शरीर से निकाल लो, लेकिन डॉक्टर कहता है तुम्हारा खून मैच नहीं होगा।
क्योंकि तुम्हारा खून देशभक्ति का खून है, वो लाल रंग का उबाल करता है, इसका खून भी सफ़ेद हो चुका है। ये झूठा मक्कार ब्रह्मचारी नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारी है। इसके साथ किसी भारतवासी, किसी देशवासी का खून मैच भी नहीं करेगा। इस पाकिस्तान चला जाए, वहाँ अपना अच्छा इलाज कराए या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराए, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ पाए और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के दिल्ली को छोड़ के कहीं और चला जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है, केजरीवाल जी को संदेश दो, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत लाहौर को है, वहाँ जाए और वहाँ ही अपना इलाज कराए, वहीं से अपनी राजनीति चमकाए। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो केजरीवाल जी है वो ढोंग कर रहे हैं, कोई बीमार नहीं है और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, सिंपैथी बटोर रहे हैं। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।